What is artificial intelligence AI? In this session, we will discuss about artificial intelligence. We will also discuss what are uses and threat of artificial intelligence. What is artificial intelligence? Artificial intelligence is an emerging technology that enables machines and computers to simulate human intelligence and problem-solving capabilities. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो कि मशीन्स एंड कंप्यूटर्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ सिमुलेट करने के लिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज बिल्ड करने के लिए इनेबल बनाती है। इट इज़ द ब्रॉड फील्ड ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंट सिस्टम। इंटेलिजेंस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए ये एक ब्रॉड फील्ड है। करंट एआई लॉज इन इंडिया। इंडिया में प्रेजेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं? इंडिया currently does not have a dedicated comprehensive AI law. प्रेजेंट में इंडिया के अंदर डेडिकेटेड comprehensive AI law नहीं है. Instead, AI governance is managed through other existing and proposed legal instrument. Instead, इंडिया के अंदर AI governance other existing and proposed legal instrument के थ्रू मैनेज किया जाता है. Existing laws such as the Information Technology Act 2000, the Digital Personal Data Protection Act 2023 and Consumer Protection Act 2019. These laws indirectly cover various aspects of AI use, such as data privacy, cyber security, and misinformation through deepfakes. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चैलेंजेस या फिर एआई से रिलेटेड डाटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी एंड डीप फेक के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब इन थ्री एग्जिस्टिंग लॉ के अंडर मैनेज किए गए हैं। न्यू गाइडलाइंस मेड रिलीज एंड एआई गवर्नेंस गाइडलाइन विच प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर सेफ trustworthy and responsible AI adoption. These guidelines promote voluntary compliance and techno लीगल सॉल्यूशंस। 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के द्वारा इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस रिलीज की जाती है। इन गाइडलाइंस के अंदर सेफ, ट्रस्टवर्थी एंड रिस्पॉन्सिबल एआई एडॉप्शन से रिलेटेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड किए गए हैं। गवर्नमेंट एडवाइजरीज MEDI has issued advisories in March 2024 requiring large platforms to obtain approval before deploying untested AI models and to label AI-generated content to prevent bias and misinformation, especially during elections. India's AI Governance Guideline 2025 की फीचर्स। 2025 में इंडिया के अंदर एआई गवर्नेंस से रिलेटेड जो गाइडलाइन रिलीज की गई उसके क्या क्या की फीचर्स हैं? Innovation over restraint. The primary focus is to be a facilitator of AI development, avoiding rigid regulation that might hurdle innovation, unlike the European Union's prescriptive AI Act. 2025 इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन का जो प्राइमरी फोकस है वो एआई डेवलपमेंट का को फैसिलिटेट करना है, रिजिड रेगुलेशंस जो भी है इससे रिलेटेड उन्हें अवॉइड करना। प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क गवर्नेंस इज गाइडेड बाय 7 सूत्राज और कोर प्रिंसिपल्स। एआई गवर्नेंस को 7 सूत्राज के थ्रू गाइड किया गया है। नंबर 1 ट्रस्ट, नंबर 2 पीपल फर्स्ट, नंबर 3 इनोवेशन ओवर रेस्टेड, नंबर 4 फेयरनेस एंड इक्विटी, नंबर 5 अकाउंटेबिलिटी, नंबर 6 अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, नंबर 7 सेफ्टी, रेसिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। Institutional framework. The proposed governance structure involve number one an AI governance group, number two a technology and policy expert committee, number three an AI safety institute, sector specific regulation. Various sectoral bodies like the RBI, ICMR, and Department of Defense are developing their own AI guidelines tailored to specific needs. Significance of AI. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन बूस्ट प्रोडक्टिविटी, नंबर टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, नंबर थ्री टास्क एक्यूरेसी, नंबर फोर कंसिस्टेंट आउटकम्स, नंबर फाइव न्यू फ्रंटियर्स। नंबर वन बूस्ट प्रोडक्टिविटी AI automate various tasks reducing time and human efforts। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरियस टास्क को ऑटोमेट कर रहा है,
इससे टाइम एंड ह्यूमन एफर्ट रिड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इन फाइनेंस एंड डाटा एंट्री एंड रिपोर्ट जनरेशन। नंबर इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। मशीन लर्निंग मॉडल्स एनालाइज डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न। पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल्स डाटा को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इन रिटेल फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। Number three, task accuracy. AI systems can handle a repetitive and big tasks with a high accuracy. Repetitive and big tasks को high accuracy के साथ artificial intelligence system handle कर सकते हैं। For example, chatbot for customer service inquiries in various industries. Number one, consistent outcomes. AI algorithms follow defined rules which ensures consistency across process. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम कुछ डिफाइंड रूल को फॉलो करते हैं जो कि अक्रॉस द प्रोसेस कंसिस्टेंसी को इंश्योर करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट इन बैंकिंग यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स। नंबर 5, न्यू फ्रंटियर्स। एआई एनेबल ब्रेक थ्रू इन हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रेजेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, AI assist in drug discovery and personalized medicine. कंसर्न रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न है? नंबर जॉब लॉस। नंबर एथिकल कंसर्न। नंबर 3 पोटेंशियल मिसयूज। नंबर 4 डाटा डिपेंडेंस। नंबर 5 लैक ऑफ ह्यूमन ट्रेड्स। नंबर 6 हाई कॉस्ट। नंबर 7 इंटरप्रिटेबिलिटी चैलेंजेस। नंबर जॉब लॉस। AI automation can lead to job displacement, especially in repetitive and routine task industries. Repetitive and routine task industries में AI automation job displacement को lead कर सकता है। For example, token purchasing system in Delhi Metro। Delhi Metro में पहले token purchasing system हैंड टू हैंड हुआ करता था, बट अब मशीन्स के थ्रू ये स्टार्ट हो गया है जहाँ पर AI का यूज किया जा रहा है। Number of ethical concern. AI system can perpetuate biases present in algorithm. AI सिस्टम के अंदर बियासेस हो सकते हैं जो कि उसके एल्गोरिथम में प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम शोइंग बियासेस अगेंस्ट सर्टेन एथनिसिटी। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ये बियासेस शो कर सकता है अगेंस्ट सर्टेन एथनिसिटीज। Number 3, potential misuse. AI technology can be misused for malicious purposes like cyber attack. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज malicious purpose लाइक साइबर अटैक के लिए किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डीप फेक्स कैन बी यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपोगेंडा। डीप फेक का यूज मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपोगेंडा स्प्रेड करने के लिए किया जा सकता है। नंबर 1, डाटा डिपेंडेंस। For effective training and learning, AI models require large, high-quality data set. Uh, effective training and learning AI models के लिए large, high-quality data set की requirement होती है। For example, inaccurate medical diagnosis due to incomplete patient data. Number 1, lack of human trait. AI lack human qualities like emotions, emotional intelligence, creativity, and empathy. AI के अंदर ह्यूमन क्वालिटीज लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड एम्पैथी का लैक है। फॉर एग्जांपल, चैटबॉट could not provide emotional support in mental health applications. मेंटल हेल्थ एप्लीकेशंस में चैटबॉट इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। नंबर 6, हाई कॉस्ट। डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एआई सिस्टम कैन बी कॉस्टली। एआई सिस्टम्स को डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 7, इंटरप्रेटेबिलिटी चैलेंज। कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल्स कैन बी ओपेक which making it difficult to understand their decision making process. कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल्स ओपेक हो सकते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन एआई बेस्ड लोन अप्रूवल सिस्टम। लोन बेस्ड
एआई बेस्ड लोन अप्रूवल सिस्टम के अंदर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है। एआई एज एन एक्सेप्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से एक एक्सेप्टर और अपॉर्चुनिटी है। एआई इज increasingly accepted as an impetus for evolution across diverse sector in India, in education sector, governance and judiciary, economic productivity, sectoral advancement in education sector. As per the National Education Policy 2020, AI is not a threat to teaching but a tool for personalizing learning and integrating model reasoning with digital literacy. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचिंग के लिए एक थ्रेट नहीं है, बल्कि ये एक लर्निंग को पर्सनलाइज करने का टूल है एंड मोरल रीजनिंग को डिजिटल लिटरेसी के साथ इंटीग्रेट करने का एक टूल है। गवर्नेंस एंड जुडिशरी, AI is being accepted to reduce judicial pendency, for example through courts project, e-courts project, and improve the targeting of government schemes with greater transparency and efficiency. जुडिशियल पेंडेंसी को रिड्यूस करने में AI का एक इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, बिकॉज प्रेजेंट में ई कोड प्रोजेक्ट चल रहे हैं एंड गवर्नमेंट स्कीम को गवर्नमेंट स्कीम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, AI act as a multiplier rather than a replacer, automating repetitive tasks so human can focus on high value creative and strategic work. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मल्टीप्लायर के तौर पर वर्क कर रहा है, ना कि रिप्लेसर के तौर पर। ऑटोमेटेड रिपीटेड टास्क इसके थ्रू किए जा रहे हैं और ह्यूमन हाई वैल्यू क्रिएटिव एंड स्ट्रेटेजिक वर्क पर फोकस कर पा रहा है। इट मीन्स किसी भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री या कंपनी के अंदर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स का यूज किया जा रहा है, तो ये एक मल्टीप्लायर के तौर पर वर्क कर रहा है और वहाँ पर जितना भी ह्यूमन फोर्स है, वो हाई वैल्यू क्रिएटिव एंड स्ट्रेटेजिक वर्क पर फोकस कर सकता है। सेक्टोरल एडवांसमेंट, इन एग्रीकल्चर AI assist in crop planning and pest forecast. In healthcare, it enhance diagnostic and drug discovery. एग्रीकल्चर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रॉप प्लानिंग एंड पेस्ट फोरकास्ट में हेल्प कर रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में ये डायग्नोस्टिक एंड ड्रग डिस्कवरी को एनहांस करने में हेल्प कर रहा है। AI एज थ्रेड परसेप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से थ्रेड के तौर पर देखा जा रहा है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। While not an inherent threat, AI presents systemic risk that must be managed. Number job displacement, number ethical concern, number three security sovereignty. Job displacement, labor intensive sectors in India face a risk of mass unemployment if reskilling does not keep pace with automation. इंडिया में लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स मास अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रिस्क फेस कर रहे हैं। इट मीन्स अगर री स्केलिंग को ऑटोमेशन के साथ मैच नहीं किया गया तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। एथिकल कंसर्न, डिफेक्ट्स एल्गोरिथम bias एंड प्राइवेसी ब्रीचेज pose credible threat to social harmony and democracy. डीपफेक्स, एल्गोरिथमिक bias एंड प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न सोशल हार्मोनी एंड डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्रेडिबल थ्रेट पोज कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, द राइज ऑफ autonomous weapons and AI-driven misinformation campaign can undermine national security and traditional nation of state control. Autonomous weapons and AI-driven misinformation campaign में जिस तरह से राइज हो रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी के बिफोर ये कुछ थ्रेट एंड चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। हाउ AI could widen inequality, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनइक्वालिटी को किस तरह से वाइडन कर रहा है। नंबर वन जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड वेज स्टेगनेशन, नंबर टू एक्सरबेशन ऑफ डिजिटल डिवाइड, नंबर थ्री अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, नंबर फोर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर, नंबर फाइव एल्गोरिथमिक बियास, नंबर सिक्स ग्लोबल इनइक्वालिटी।
Number of job displacement and wage stagnation. AI-driven automation poses a significant threat to routine and low-skilled jobs in sectors like manufacturing, customer service, and data entry. AI-driven automation रूटीन एंड लो स्किल जॉब्स में सिग्निफिकेंट थ्रेट पोज कर रहा है। कुछ सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कस्टमर सर्विस, इट मीन्स कॉल सेंटर्स एंड डाटा एंट्री सेक्टर्स, इन सभी सेक्टर्स के बिफोर ये थ्रेट पोज कर रहा है। द जॉब क्रिएटेड बाय एआई आर ऑफन हाई स्किल लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट स्किल मिसमैच। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो भी जॉब क्रिएट की जा रही हैं वो हाई स्किल्ड जॉब है और ये सिग्निफिकेंट स्किल मिसमैच को लीड कर रहा है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एस्टिमेट दैट AI may displace millions of jobs globally, disproportionately affecting the informal workforce, which often lacks social security nets and retaining opportunities. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एस्टिमेट किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलियंस ऑफ जॉब ग्लोबली डिस्प्लेस कर सकता है। इट मीन्स इनफॉर्मल वर्कफोर्स इसके द्वारा सबसे ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट हो सकती है बिकॉज इनके पास लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी है एंड अपॉर्चुनिटीज इनके लिए लैज हो सकते हैं। नंबर एक्सेसरबेशन ऑफ डिजिटल डिवाइड, इसके थ्रू डिजिटल डिवाइड भी एक्सेसरबेट हो सकता है। The benefit of AI are concentrated in regions and communities with advanced digital infrastructure, reliable electricity, and high internet penetration. Rural and marginalized communities with limited access to technology and digital literacy, deepening the urban-rural divide. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्बन रूरल डिवाइड को डीप कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट उन रीजन्स एंड कम्युनिटीज तक कंसंट्रेटेड है जहां पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस है, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, हाई इंटरनेट कनेक्शन है। रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जहां पर टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लिटरेसी लिमिटेड है, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करा सकता है। इट मीन्स अर्बन एंड रूरल डिवाइड भी इसके थ्रू डीप हो सकता है। नंबर 3, अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के रिस्पेक्ट में अनइक्वालिटी यहाँ पर रेज हो सकती है। While AI can revolutionize education and healthcare through personalized learning and improved diagnostic, its benefits are primarily accessible to those in better equipped urban areas or elite institutions. School or health centers in unprivileged regions may lack the infrastructure to adopt these technologies, thereby reinforcing existing disparities in access to quality services. नंबर 4, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर। वेल्थ एंड पावर का इसके थ्रू कंसंट्रेशन हो सकता है due to high cost of AI research, development, and high performance computing infrastructure. Only a few large corporations and advanced economies can lead the innovation. बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च का कॉस्ट हाई होता है, डेवलपमेंट कॉस्ट हाई होता है एंड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हाई परफॉर्मेंस लेवल का होता है। इसके हाई कॉस्ट की वजह से लार्ज कॉरपोरेशंस एंड एडवांस इकोनॉमीज ही इसके इनोवेशन को हैंडल कर सकती हैं, सच एज यूएस एंड चाइना ही प्रेजेंट में इस हाई कॉस्ट को अफोर्ड कर रहे हैं। दिस लीड टू द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक जाइंट अमंग कैपिटल ओनर्स एंड हाईली स्किल्ड वर्कर्स, इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। रिच एंड पुअर के बिटवीन गैप भी इसके थ्रू बढ़ सकता है। नंबर 5, एल्गोरिथमिक बियास। If AI models train on biased data, it can perpetuate and amplify existing social prejudice, including caste, gender, regional discrimination in critical areas such as hiring, landing, and law enforcement. AI मॉडल्स को अगर बियाज डाटा के थ्रू ट्रेन किया जाता है, देन ये सोसाइटी के अंदर जो प्रीजुडाइसेस एग्जिस्ट हैं, वो इसके थ्रू एम्पलीफाई हो सकते हैं, सच एज कास्ट, जेंडर एंड रीजनल डिस्क्रिमिनेशन इसके थ्रू इन्हांस हो सकते हैं। नंबर 6, ग्लोबल इनइक्वालिटी। डेवलपिंग कंट्रीज हैव डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एआई टेक्नोलॉजीज। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो फॉरेन एआई टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड हैं।
The UN has warned that unmanaged AI could lead to a great divergence between nations. यूनाइटेड नेशंस ने ये वार्न किया है कि आर्टिफिशियल अनमैनेज्ड आर्टिफिशियल एआई नेशंस के बीच ग्रेट डाइवर्जेंस को लीड कर सकता है। व्हाट आर मिटिगेटिंग मेजर्स? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्रेट को सॉल्व करने के लिए या मिटिगेटिंग मेजर्स क्या क्या है? नंबर वन, इन्वेस्टिंग इन स्किलिंग एंड री स्किलिंग। नंबर टू, डेवलपिंग inclusive AI governance. Number three, bridging the digital divide. Number four, strengthening social safety net. Number five, promoting public investment. नंबर इन्वेस्टिंग इन स्किलिंग एंड री-स्किलिंग। इंडिया को स्किलिंग एंड री-स्किलिंग पर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होगा। Expanding program like the Skill India mission to include AI literacy and vocational training is crucial to prepare the workforce for a new role. वर्कफोर्स को न्यू रोल के लिए प्रिपेयर करने के लिए इंडिया में स्किल इंडिया मिशन जैसे प्रोग्राम को एक्सपेंड करना होगा और इन मिशन के अंदर एआई लिटरेसी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग को इंक्लूड करना होगा। नंबर टू, डेवलपिंग इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस। एआई गवर्नेंस इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस इंडिया में डेवलप करना होगा। Implementing robust ethical framework and governance guidelines that ensure fairness, transparency, and accountability in AI development and deployment. नंबर थ्री, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड जो इंक्रीज हो रहा है उसको ब्रिज करना होगा। ट्रीटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ पब्लिक गुड एंड इंश्योर इट्स अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी इन रूरल एंड रिमोट एरियाज इज एसेंशियल। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक पब्लिक गुड के तौर पर ट्रीट करना होगा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूरल एंड रिमोट एरियाज तक इसकी अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना होगा। नंबर हो स्ट्रेंथनिंग सोशल सेफ्टी नेट। सोशल सेफ्टी नेट को स्ट्रेंथन करना होगा। स्पेंडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फॉर वल्नरेबल इनफॉर्मल वर्कर्स अफेक्टेड बाय ऑटोमेशन। नंबर 5, promoting public investment. Focusing public investment on AI applications in public welfare domains like agriculture, healthcare, and education to ensure benefit reach marginal population. Various initiatives in India to promote artificial intelligence. इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स क्या क्या टेकिंग किए गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैव टेकन सेवरल इनिशिएटिव टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ एआई इन इंडिया। Key initiatives such as number one, National Strategy for AI 2018, number two, AI for all, number three, Responsible AI for Social Empowerment, RAISE, number four, AI for Agriculture, number five, Responsible AI for Youth, number six, AI Centers of Excellence, number seven, Future Skill Prime, number eight, India AI. Number of National Strategy for AI. It outlines a mission, vision, and a comprehensive plan to leverage artificial intelligence for economic growth and social development. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीवरेज करने के लिए प्लान नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई 2018 के अंदर आउटलाइन किए गए। नंबर एआई फॉर ऑल टू प्रमोट एआई रिसर्च एंड एजुकेशन। एआई रिसर्च एंड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव टेकिंग किया गया। नंबर 3, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। इट मीन्स रेज। इट एम्स टू डेवलप एआई बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर सोशल गुड। सोशल गुड के लिए एआई बेस्ड सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए इंडिया में रेज इनिशिएटिव टेकिंग किया गया। रेज मीन्स रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर social empowerment. Number 4, AI for agriculture to improve agriculture productivity and farmers welfare. इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए एआई फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया गया। नंबर 5, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ टू इक्विप यंग पीपल विद द नेसेसरी स्किल ऑफ एआई। यंग पीपल के अंदर एआई स्किल डेवलप करने के लिए इंडिया में रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया गया। नंबर 6, एआई सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस। गवर्नमेंट हैज established AI Center for Excellence in various universities and institutes such as IIT to promote research and development in AI.
एआई में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट सच एज आईआईटीज में एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किए हैं। नंबर 7 फ्यूचर स्किल प्राइम। It is a joint initiative by MIT and NASSCOM, a skill development program aimed at reskilling and upskilling IT professionals in emerging technologies, including AI, to bridge the talent gap. टैलेंट गैप को ब्रिज करने के लिए मैटे एंड नेस्कॉम ने फ्यूचर स्किल प्राइम जैसे जॉइंट इनिशिएटिव टेकिंग किए हैं। नंबर 8 इंडिया एआई। इट इज नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया। इट सर्व एज अ नॉलेज पोर्टल, अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया एआई इंडिया का नेशनल एआई पोर्टल है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करता है इंडियंस के लिए। दिस इज पी वाई क्यू रिलेटेड टू दिस आर्टिकल।